हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग? सो रिसेंटली आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा इंडिया इज अ हिंदू नेशन एंड लिटरली देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल नीडेड फॉर इट। ये है नेता हमारे देश के, ये है हमारे पॉलिटिशियंस। लिटरली हम लोगों ने इन्हें चुना है फॉर रनिंग आवर कंट्री, फॉर लिटरली बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्व्स। हमने इन लोगों को चुना है जिनकी लिटरली गटर जैसी सोच है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भागवत जी, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे होते तो यू वुड हैव नोन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इंडिया एज अ सोशलिस्ट सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन है ये। सेक्युलर मींस द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली आइडेंटिफाई विद और फेवर ऑफ एनी रिलीजन। क्लेमिंग इंडिया इनहेरिटली अ हिंदू नेशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस लिटरली चैलेंज इट्स फाउंडेशन प्रिंसिपल। अगर आपको इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज यहाँ कहीं पे कैप्शन का बटन होगा, उसे ऑन कर लीजिए, वो हिंदी में अनुवाद करके आपको बता देगा। थैंक यू सर। मैं आपको हिस्टोरिकली, फिलोसफिकली एंड लीगैलिटी के वे में समझाना चाहूंगा कि जो भी आपने ये स्टेटमेंट दी है वो क्यों गलत है, एंड आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट, लीगैलिटी वाइज, saying no constitutional approval is needed implies that cultural and ideological belief can override constitutional structure। आपकी स्टेटमेंट से क्लियरली समझ में आता है कि भाई कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल बिलीफ आर मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो लिटरली बकवास है आपके लिए। यू डोंट गिव अ फक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिटरली वो सिर्फ एक कागज की किताब है आपके लिए। सर आपको नहीं लगता जैसे हिंदू है हमारे देश में, उसी तरह हमारे देश में सिख्स भी हैं, जैन्स भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम्स भी है, क्या उनके लिए हमारे देश में जगह नहीं है? क्या उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? उनकी लाइफ मैटर ही नहीं करती हमारे देश में? उनके पास राइट टू लाइफ नहीं है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी ये स्टेटमेंट ना लिटरली उन लोगों में डर पैदा कर देती है अबाउट सेकंड क्लास सिटीजनशिप, सोशल पोलराइजेशन, एंड मैं तो बोलूंगा ये लिटरली हो रहा है अभी। लिटरली इट्स अस वर्सेस देम। जेएनयू का हाल देख लो, लिटरली सेम चीज है। धर्म लिटरली बिकता है इस देश में। इफ यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर धर्म, तुम लिटरली पूजे जाओगे इस देश में। एंड फिर इट डजंट मैटर कि तुमने कहां तक पढ़ाई की है, या तुम्हें कितनी समझदारी है, या तुम कितनी पॉलिटिकल अवेयर हो। लिटरली लंड पे रखते हैं तुम्हारी समझदारी को। एंड मैं मुंह पे बोलता हूं, जितने भी लोग ये रिलीजन 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 करते हैं ना, भैंजो तुम सबका रिलीजन एक होक्स है। फिर चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ता। नाउ सर लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड बी.आर. अम्बेडकर ने जानबूझकर एक सेकुलर और एक रिपब्लिक मॉडल चूज किया था हमारे देश के लिए, इवन आफ्टर पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे सारे सब कॉन्टिनेंट्स रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो चुके थे। एक सेकुलर फ्रेमवर्क चाहिए था ताकि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मेंटेन रह सके। अब आप एक चीज बताइए, सब लोग इतना हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करते हैं, क्या राम राज्य में मुसलमान नहीं होते थे? जितने भी ग्रेट रूलर्स थे इंडिया के, क्या उनके राज्य में मुसलमान नहीं होते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में क्या कोई एक भी मुसलमान नहीं था? अकबर ने तो लिटरली जोधा से शादी करी थी, एक हिंदू लड़की। क्या उसके राज्य में कोई भी हिंदू एग्जिस्ट करता ही नहीं था? क्या सब लोग शांति से एकजुट होके नहीं रहते थे उस टाइम पे? आजादी की लड़ाई में भी उतने ही मुसलमान लड़े, उतने ही बुद्धिस्ट लड़े, उतने ही जैन लड़े, उतने ही सिख लड़े जितने एक हिंदू लड़ा है। जितना हक एक हिंदू का है ना इस देश की मिट्टी पे, उतना ही हक उन सबका भी है। और जब आप लिटरली ऐसी चीजें बोलते ना, यही मेन कारण है हिंदू और मुस्लिम के फसाद की। एक बार उन्हें भी उतनी रिस्पेक्ट, उतनी डिग्निटी, उतने मौके, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक बार उनके साथ अच्छे से पेश आओ, फिर मजाल है लिटरली कोई फसाद हो। सर ये सारे फसाद ना आपने क्रिएट किए अपने बेनिफिट के लिए। जनता को ऐसी छोटी तुच्छ बातों पे लड़ाओ और अपना फायदा कराओ, और जनता बन भी रही है चूतिया। क्योंकि भाई एक इंसान के सबसे करीब उसका मजहब होता है, उसका रिलीजन होता है, और सर आप उसी पे लात मार रहे हो। सर अब बात कर लेते तीसरा और आखिरी पॉइंट, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया हमेशा से, शुरुआत से बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करने वाले लोगों का घर है। इंडिया की आइडेंटिटी कभी भी कोई एक स्ट्रीम फॉलो करने वाली नहीं थी। इट वॉज मल्टीपल स्ट्रीम्स फॉलोइंग टुगेदर। सूफी श्राइन्स लिटरली हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग घूमते हैं। भक्ति पोइट्री इज लिटरली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक मिस्टिसिज्म। बहुत सारे फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस हम सबके सेम है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से लेकर लैंग्वेजेस तक हिंदी और उर्दू भाषा का लिटरली लिंग्विस्टिक ब्लेंडिंग। इंडिया हैज ऑलवेज इवॉल्व थ्रू इंटरैक्शंस, नॉट आइसोलेशन। एंड सर यहाँ तक कि इंडिया हिस्टोरिकली allowed philosophical debates between Buddhist and Vedic scholars, produced 80 schools like Charvaka, accepted contradictory metaphysical ideas simultaneously। तो सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी बातें करके जनता को गलत डायरेक्शन में मत भड़काइए। ऐसी चीजों पे बात करने से बेटर है इस देश में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स चल रही है ना, अगर आप उन पे बात करें, उन चीजों को ठीक करने के लिए अगर आप कुछ करें ना, तो ज्यादा बेटर है। बस इन द एंड भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करना बंद करो।
ये सारा चूतियाप है, ऐसी डिबेट्स में मत घुसो एंड अपनी जिंदगी, अपने डिसीजंस, अपना टाइम ऐसी चीज़ों पे बर्बाद मत करो। वेकअप, अभी भी देर नहीं हुई है। वी कैन स्टिल मेक आवर नेशन बेटर। थैंक यू एंड बाय।